उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अब तक कितने दलित प्रत्याशियों को प्रभारी के रूप में घोषित किया है और उत्तर प्रदेश के दलितों का क्या रुझान है, ये सब हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम आपको देंगे एक पूरी लिस्ट, सूची किसकी, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों की, बहुजन समाज पार्टी की। आपको मालूम होगा हम आपको समुदाय विशेष की अब तक की प्रभारियों की सूची उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपको मुस्लिम समुदाय, ओबीसी और ब्राह्मण वर्ग के बसपा के प्रभारियों की सूची दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के देखने के बाद पीछे जाइए, इससे पहले वाली वीडियो को देखिए और कितने दलित प्रत्याशियों को उतारा है ये आपको बता देंगे। साथ ही कौन कौन सी जाति अब तक मैदान में उतर चुकी हैं बसपा के टिकट पर, वो आपको बता देंगे। और कितने प्रतिशत दलित करते हैं बसपा को वोट, ये विश्लेषण आखिर में करेंगे। तो कौन से जिले की किस आरक्षित विधानसभा से कौन बनेगा प्रत्याशी, ये बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। बने रहिए, ध्यान से देखिए, बताएंगे विधानसभा, जिला और प्रत्याशी का नाम। साथ ही 2017 के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें। शुरुआत करते हैं आगरा जिले से। दलितों की राजधानी आगरा छावनी विधानसभा से भारतेंदु अरुण बसपा के प्रभारी के रूप में सामने आए हैं और मैं आपको आंकड़े भी दिखाऊंगा। बहुत विश्लेषण नहीं करने वाला हूं, आप देखिए ध्यान से आंकड़ों को, और अगर आपको बाद तक देखना है तो उसको पॉज करके आप विश्लेषण भी कर सकते हैं। आगरा कैंट आरक्षित विधानसभा है, बसपा को 66,000 वोट यहां मिले थे, बीजेपी जीती थी, गिरिराज सिंह धर्मेश यहां से विजयी हुए। और फतेहपुर चलते हैं, जिला फतेहपुर की खागा विधानसभा है, यहाँ से दशरथ लाल सरोज मैदान में प्रभारी के रूप में उतर चुके हैं। आंकड़े क्या हैं, आंकड़े देखिए आप, माफ कीजिएगा, ये फतेहपुर सीकरी का इसमें आंकड़ा आ गया है, तो ये आंकड़े आपको हम अलग से मुहैया करा देंगे। आगे चलते हैं, जिला बिजनौर में नगीना से इंजीनियर ब्रजपाल हैं, प्रभारी के रूप में वो घोषित हो चुके हैं। बहुत पहले ही एक बड़ी सभा हुई थी और नगीना के आंकड़े देखिए आप। नगीना से बसपा 49,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी, सपा इस सीट को जीती थी। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। क्या कुछ आंकड़े रहे थे और एआईएमआईएम को कितनी वोट मिली, 4383 वोट यहाँ मिलती हैं। पीस पार्टी को 2500 वोट मिलती हैं। आरएलडी की हालत खराब है यहाँ, 2100 वोट के साथ वो छठे नंबर पे है। आगे चलें हरदोई की तरफ, जिला हरदोई की बालामऊ विधानसभा, ये आरक्षित सीट है सारी की सारी। तिलक राज पासी यहाँ से बसपा के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। बालामऊ के आंकड़े क्या कहते हैं, यहाँ मुकाबला जो है बीजेपी का बीएसपी से रहा। नीलू सत्यार्थी बसपा से दूसरे नंबर पे रही, उनको मिले 52,000 वोट, 74,000 से बसपा जीत गई और 13% का वोटों का अंतर रहा हार जीत का। कानपुर जिले की घाटमपुर, इसके बारे में हम आपको विश्लेषण पहले दे चुके हैं। प्रशांत अहिरवार यहाँ से मैदान में है और घाटमपुर के आंकड़े देखें जरा एक बार, तो यहाँ भी आरक्षित जो सीट है, मैं आपको बता दूं कि 2017 में बीजेपी ने आरक्षित सीटों में पूरा कब्जा किया था। 86 जो आरक्षित सीटें हैं उसमें से लगभग 2 ही बसपा के हाथ में आई थी, बाकी सब पे अमूमन भाजपा का ही कब्जा रहा था। बीएसपी इस बार आरक्षित सीटों को लेकर खास रणनीति बना रही है। अभी हाल ही में जब बहन जी ने 8 पन्नों का वो नीला दस्तावेज जारी किया था, उस दिन 86 विधानसभाओं की जो आरक्षित विधानसभाएं हैं उनके विधानसभा अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी और अब आगे मीटिंग होने वाली है। 86 विधानसभा के जो भाईचारा कमेटी हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। फर्रुखाबाद चलते हैं हम, जिला फर्रुखाबाद की कायमगंज विधानसभा, दुर्गा प्रसाद यहाँ से प्रभारी के रूप में मैदान में है और यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, बीजेपी जीती, सपा यहाँ दूसरे नंबर पे और बीएसपी यहाँ तीसरे नंबर पे रही है। जो आरक्षित सीटें होती हैं वो खास चुनौती होती है बीएसपी के लिए, क्योंकि आरक्षित सीटों पे सभी जो प्रत्याशी होते हैं पार्टियों के वो आरक्षित होते हैं। ऐसे में जो अनुसूचित जाति का जो वोट होता है उसके बंटने की संभावना बनी रहती है और जो बाकी पार्टियों का जो कोर वोट है वो साथ में अगर जुड़ जाता है तो उनको फायदा होता है। हालांकि ये ध्रुवीकरण का दौर था, इसमें भाजपा के पक्ष में काफी वोट पड़ा था, लेकिन स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। हालांकि आज तीनों के तीनों जो काले कानून थे, जो कृषि कानून थे जिनको काला कानून कहा किसानों ने, उनको रिपील कर दिया गया, उनको वापस ले लिया गया है। कौशाम्बी जिला पहुंच चुके हैं हम, मंझनपुर विधानसभा है, डॉक्टर नीतू कनौजिया। आंकड़े देखिए क्या कहते हैं, कांटे का मुकाबला रहा था, कांटे का मुकाबला रहा था। इंद्रजीत सरोज थे, आपको मालूम होगा इंद्रजीत सरोज उस समय बसपा में थे। 40 और 42% वोट पड़ी थी, बहुत ही जबरदस्त टक्कर भाजपा को बीएसपी ने दी थी। 2017 की हम बात कर रहे हैं। उन्नाव पहुंच चुके हैं हम, उन्नाव जिले की मोहन विधानसभा है ये, विनय चौधरी है यहाँ से मैदान में और यहाँ भी बीएसपी दूसरे नंबर पे रही है। बीजेपी 1 लाख से जीती और बसपा को मिले यहाँ 25% वोट।
जबकि 52% जो वोट थे वो बीजेपी को मिल गए, यानी कि बीजेपी यहाँ से इनविंसिबल हो गई। यानी कि 50% से जब ज़्यादा वोट मिलते हैं तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप इनविंसिबल हो जाते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, चाहे गठबंधन भी कर लेंगे तब भी 50 से कम रह जाएगा सबका मिला के। जिला लखनऊ में मोहनलालगंज विधानसभा देवेंद्र कुमार पासी हैं, और यहाँ से अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए ये बहुत कांटे का मुकाबला रहा है, 32.43, 32.67। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, सारे काम छोड़ दीजिए, 10 मिनट की सारी बात है। काफ़ी कांटे का मुकाबला रहा था। तो यहाँ जो है फाइट इस बार जो है सीधी होने वाली है। बीएसपी से टक्कर है जिसकी सीकी भी होगी यहाँ पे अगली बार। कादीपुर विधानसभा जिला सुल्तानपुर, हीरालाल गौतम यहाँ से हैं। हीरालाल गौतम प्रभारी के रूप में मैदान में है। यहाँ पे भी बसपा को 60,000 का वोट है और 87,000 जो है वो भाजपा के प्रत्याशी राजेश गौतम को मिले थे। आगे चलें, इटावा की भरथना विधानसभा, कमलेश अंबेडकर यहाँ से मैदान में है। बीएसपी को 61,000 वोट मिले हैं और 69,000 वोट मिले हैं सपा के प्रत्याशी को। आपको मालूम होगा कि इसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन था सपा का, इसलिए जहां आपको सपा दिखेगी वहां कांग्रेस नहीं नजर आएगी प्रत्याशी के रूप में, और वाइस वर्सा, यानी कि जहां कांग्रेस होगी वहां सपा नहीं होगी। बिल्हौर विधानसभा की बात करें, कानपुर देहात की है ये, मधु गौतम है यहाँ से। बीएसपी यहाँ 17 में दूसरे नंबर पर रही, अच्छा वोट मिला है बसपा को 70,000, और बीजेपी ने जीता इसको 1 लाख वोट के साथ। तो ये जो है सपा की इसमें 60,000 की वोट आपको नजर आ रही होगी। आरएलडी की हालत यहाँ पतली है, 1200 वोट मात्र उनको प्राप्त हुए हैं। गोरखपुर की खजनी विधानसभा, विद्यासागर यहाँ से प्रभारी हैं, और यहाँ भी बसपा ने 51,000 का वोट लिया, बीजेपी ने 71,000 वोट के साथ सीट जीत ली। आगे चलते हैं, मऊ का जिला है ये, मऊ जिला है ये, गोहाना मोहम्मदाबाद ये विधानसभा है, डॉक्टर धर्म सिंह गौतम है। ये भी बहुत कांटे की फाइट रही है, 34.77% बसपा का, जबकि 35.02% जो है भाजपा का वोट रहा। 73,000 72,000, तो आप देख सकते हैं जरा सा जो अंतर है उससे बीएसपी यहाँ पे हारी है इस सीट को। और सपा के बैजनाथ भी हैं 59,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे। चंदौली चलते हैं, चकिया विधानसभा में विकास आजाद जो है प्रभारी हैं, और बीएसपी यहाँ भी अच्छी फाइट देती हुई नजर आई बीजेपी को। तो देखा जाए तो जो आरक्षित सीटें हैं बीजेपी की लहर के बावजूद भी उसमें बसपा का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है, और बसपा का जो कोर वोट है प्लस जो और भी जो वोटर है साथ में वो भी इंटैक्ट रहा है। 33%, 30%, 27-28% के साथ बसपा दूसरे तीसरे नंबर पर रही है। ये बीजेपी की लहर जिसे कहा गया, जो ध्रुवीकरण के कारण आई थी, ये वो माहौल था। अब भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। किसान जो बिल हैं वापस हो गए हैं, लेकिन तब भी किसान मान के बैठे हैं कि अब तो इसको यहाँ से सत्ता से हटाना ही होगा। और केवल किसानी एक मुद्दा नहीं है, किसानों के मुद्दे के अलावा पेट्रोल, डीजल, गैस, महंगाई, सुरक्षा और रोजमर्रा की जो घटना है, अभी आपने देखा प्रयागराज में किस तरह से दलितों का उत्पीड़न हुआ, जघन्य तरीके से उनको मार दिया गया, और फिर एक नहीं है, रोज नई घटनाएं आ रही हैं नए जिलों से, नए नई जगहों से। आगरा जिले की आगरा ग्रामीण विधानसभा, किरण केसरी, इसका पूरा विश्लेषण हम आपको दे चुके हैं, नहीं देखा तो पीछे की रिपोर्ट जाके देखिए। किरण केसरी जो है वो यहाँ से प्रभारी के रूप में आपको नजर आएंगे। आंकड़े क्या कहते हैं, बीएसपी को 64,000 वोट मिला। हेमलता दिवाकर यहाँ से 1.25 लाख से ज्यादा वोट लेके बीजेपी की विधायक बनी। तो ये थे कुल मिला के लगभग 16 सीटों के हमने आपको दे दिया विश्लेषण। जैसे ही और ये अपडेट होता रहेगा तो हम इसका भाग 2 निकालेंगे, भाग 3 निकालेंगे। चुनाव से पहले आपको फाइनल अपडेट दे देंगे। ओबीसी, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोटर प्रत्याशी जो हैं वो कितने अब तक उतर चुके हैं, पूरा बाइफर्केशन आपको 403 का आखिर में जरूर दे देंगे हम। और अगर अलग अलग नहीं दे पाए तो कम से कम एक साथ हम आपको गिनती तो बता ही देंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष बहुत सीधा सा है इसका। निष्कर्ष ये है कि बसपा न केवल सर्व समाज की विभिन्न जातियों को नुमाइंदगी देती है टिकट वितरण में, बल्कि जो दलित समाज की भी विभिन्न जातियां हैं उनको भी तरजीह देती है। इसमें आपने देखा किस तरह से पासी समाज के लोग भी हैं, जाटव समाज के लोग भी हैं, अन्य जातियां भी हैं, निषाद भी हैं, और हर जो जाति है उसको तवज्जो मिलती है, टिकट मिलते हैं, और उनके जो वोटर हैं वो भी भर भर के वोट करते हैं बीएसपी को। पुराने आप आंकड़े देखिए, बीजेपी की लहर में भी वोट मिली है, और 2000 अगर मैं आपको 7 के आंकड़े दिखा दूं तो वो तस्वीर बिल्कुल अलग ही होगी। बहरहाल एक जो नैरेटिव चलाती है मीडिया की, जो गैर जाटव वोटर है वो बसपा को वोट नहीं करता, वो जो है एक तरह से प्रोपेगेंडा का हिस्सा उसको माना जाना चाहिए। गैर जाटव वोटर भी बसपा को वोट करता है।
अब क्या स्थिति है प्रत्याशियों की? कौन-सी विधानसभा से कौन-सा प्रभारी है या दावेदार में कौन-कौन आगे चल रहा है? आप अपने विधानसभा के नाम के साथ हमको कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। बने रहिए हमारे साथ, लगातार ऐसे विश्लेषण, आंकड़े और ग्राउंड रिपोर्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम लाते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, दिल्ली से 300 किलोमीटर की रेंज में हम पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे, सहारनपुर से लेके इधर कासगंज तक, इटावा तक। लेकिन पूर्वांचल हम तभी जाएंगे जब बड़ी सभा, बड़ी रैलियां वहां पे होंगी।